हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है ना, रियल नंबर्स, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जो 1 मार्क में कई बार आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो आपसे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ़ पी एंड क्यू आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अगर पी और क्यू दो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं तो उनका HCF कितना होगा। देखो, हमेशा याद रखना कि दो प्राइम नंबर का HCF हमेशा 1 होता है। आप कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने 2 और 3 यहाँ पर ले लिया एक एग्जाम्पल। तो अगर मैं इनका HCF निकालूं तो 2 के फैक्टर्स जो होंगे वो क्या होगा, 1 इंटू 2 होगा, और 3 के फैक्टर्स क्या होंगे, यहाँ 1 इंटू 3 होंगे। तो अगर हम HCF की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो 1 ही तो आएगा। तो हमेशा दो प्राइम नंबर का जो भी आप HCF निकालोगे वो हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ़ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स देन देयर LCM ऑफ P एंड Q इज। अगेन क्वेश्चन सेम है, P और Q दो प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग, तो उनका LCM कितना होगा। तो अब LCM की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं P के फैक्टर्स देखूँ तो वो 1 इंटू P होगा, और Q के फैक्टर्स देखूँ तो वो 1 इंटू में Q होगा, है ना। तो LCM क्या होता है, जो कॉमन है उसको एक बार लिख दिया और जो अनकॉमन है उसको ऐसे ही लिख दिया, तो मेरा LCM आ गया PQ, आ गया ना। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास D। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप लोगों को पता है कि अब एग्जाम में आपके पास ये MCQ क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, केस स्टडी क्वेश्चंस, मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़रूर करने हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए तो आप उसे अटैम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लेंगे कहाँ से, ये तो जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना, आप उसमें से क्वेश्चंस को उठाइए हर चैप्टर के और अच्छे से उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको यहाँ पर एक ही बुक दिखाने वाली हूँ। तो ये हमारे पास ओसवाल की बुक है, ओसवाल गुरुकुल की। CBSE के लास्ट 10 ईयर के सॉल्व पेपर्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। कौन कौन से, ये देखो यहाँ पर सब्जेक्ट्स अगर मैं दिखाऊँ तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा, मैथ्स मिल जाएगा, साइंस और SST मिल जाएगा। काफ़ी अच्छी बुक है, स्पेशली 2024 के लिए, क्लास 10th के लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए आपके पास बुक है। तो एक बार मैं जल्दी से आपको इसका कंटेंट दिखा दूँ। इसमें एक फ़ायदा है, वो क्या, आपको हर सब्जेक्ट के 19 पेपर्स मिलने वाले हैं सॉल्व करने के लिए। तो 1 मार्क के क्वेश्चंस की तैयारी, क्या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी तैयारी भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। तो अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखो 2023 से स्टार्ट है, आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली दोनों का ही पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये पूरा है यहाँ पर, तो लास्ट आपके पास 2024 तक है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ बात करूँ, मैथ्स का 2023 से स्टार्ट है, आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली दोनों का है। और जो सेट्स होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3, वो भी आपको इसमें मिलेंगे, लास्ट 2014 का है। सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर साइंस का मिल जाएगा, और सेम ही ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, SST का मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है, लैंग्वेज भी बहुत अच्छी है इस बुक की, तो आप एक बार देखिएगा ज़रूर। इसकी जो भी बाय लिंक होगी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ओवरऑल बुक अच्छी है। इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट के 19 पेपर्स हैं। तो आप ईजिली अगर आप करना चाहो तो हर सब्जेक्ट की तैयारी इसी बुक से कर सकते हो, और 19 पेपर सफिशिएंट है हमारे को सॉल्व करने के लिए। एक एक सब्जेक्ट के अगर हम करना चाहें तो आराम से हो जाएंगे, आउटसाइड दिल्ली एंड दिल्ली का। फिर भी कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, बट 1 मार्क के क्वेश्चन ज़रूर कर लीजिएगा बिल्कुल अच्छे से। चलिए वापसी अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लेट P बी अ प्राइम नंबर, द सम ऑफ इट्स फैक्टर इज। कह रहे P जो है वो एक प्राइम नंबर है, तो फिर उसके फैक्टर्स का सम कितना होगा। तो जो P है उसके फैक्टर्स होंगे क्या, एक तो 1 होगा और एक P होगा खुद। तो इसका सम निकाल लो, तो इसका सम कितना होगा, 1 प्लस P तो होगा, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास C आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th में क्या कह रहे हैं, द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। अगेन आपको HCF निकालना है, पर कह रहे हैं जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो वाला ले लो, और जो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो ले लो। तो सबसे पहली बात, ये दोनों नंबर्स मुझे पता होने चाहिए। तो जो मेरे पास स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो है मेरे पास 2, और जो मेरे पास स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है वो है मेरे पास 4। ठीक है, 2 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1 इंटू 2, 4 के फैक्टर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 इंटू 2। HCF तो कॉमन फैक्टर होता है ना, तो इन दोनों में हमारे पास जो कॉमन है वो क्या है, 2 ही तो कॉमन है। तो HCF मेरे पास आ जाएगा 2। क्लियर क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे कह रहा है द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर।
दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। देखो आप कॉन्जिक्यूटिव का मतलब आप लोगों को पता है इवन और ऑड होगा, क्योंकि एक के बाद एक नंबर होते हैं और एक नंबर इवन होता है तो दूसरा नंबर ऑड होगा। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ, मैंने दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ले लिए 2 और 3, तो अगर आप इनका HCF निकालोगे तो दोनों ही प्राइम नंबर है तो इनका HCF 1 आ जाएगा। अब आप सोच लोगे तो ज़रूरी नहीं है हर बार कॉन्जिक्यूटिव नंबर प्राइम नंबर्स हो, बिल्कुल सही। एक और एग्जांपल लेते हैं 5 और 6, तो 5 के फैक्टर्स होंगे 1 × 5, 6 के फैक्टर्स होंगे मेरे पास 2 × 3। कॉमन तो इसमें भी कुछ नहीं आ रहा, 1 ही कॉमन आ रहा है, तो HCF इसका भी 1 ही होगा। तो हमेशा ध्यान रखना दो प्राइम नंबर्स का जो HCF होता है वो भी 1 होता है और दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का HCF होता है वो भी हमेशा 1 होता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। कह रहा है द सम ऑफ द HCF एंड LCM ऑफ, आपको 3 नंबर्स यहाँ दे रखे हैं और कह रहा है इनके HCF और LCM का आपको क्या करना है, सम निकालना है। तो अगर आप पहले यहाँ पर दोनों का HCF और LCM निकाल लें तो उसके बाद आप सम ईजिली निकाल पाएंगे, है ना। तो 12, 21 और 15 है, तो मैं क्या करती हूँ इनके फैक्टर्स पहले यहाँ पर लिख देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 12 के फैक्टर्स होते हैं 4 3 जा, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है। 21 होता है 7 × 3, 15 होता है मेरे पास 5 × 3। HCF होता है जो तीनों में ही कॉमन होगा, तो तीनों में मुझे सिर्फ 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो HCF तो 3 आ गया। अगर मैं अब अपने LCM की बात करूं तो 2 2 बार है, ठीक है, 3 एक ही बार है हमारे पास, एक 5 है और एक 7 है। अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, या फिर ऐसा कर लो 5 2 जा 10 हो गया, ठीक है, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। 42 में 10 को क्या करना है मल्टीप्लाई, तो 420 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का सम निकालना है। तो सम मतलब हम दोनों को प्लस कर सकते हो, तो HCF प्लस LCM कितना आ जाएगा आपके पास, तो वो आ जाएगा आपके पास 3 + 420, तो आपका आंसर आ जाएगा 423। ए इसका आंसर है। क्लियर हुआ? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहे गिवन दैट HCF 2 नंबर का HCF दे रखा है एंड LCM 2 नंबर का LCM दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। इस K की वैल्यू फाइंड करनी है। आसान है ये भी, आपको एक रिलेशनशिप पता होगा, वो क्या कि जो HCF होता है मल्टीप्लाई में जो LCM होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर होता है, A × B के बराबर होगा। A और B क्या है, ये दोनों नंबर्स हैं यहाँ। HCF मुझे क्वेश्चन में 40 दे रखा है, LCM मुझे 252 इंटू में K दे रखा है। 2 नंबर्स है मेरे पास 2520 मल्टीप्लाई 6600। यहाँ से K की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, बाकी नंबर्स को नीचे ले आती हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करनी है, यहाँ पर K की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी K की वैल्यू यहाँ पर निकल जाएगी। तो फाइनली जो जिससे कट हो रहा है उसको इससे ईजिली कट कर देना। जैसे ये 0 से मैंने ये 0 कट कर दिया, ये इससे कट हो गया पूरा पूरा। 4 और 6600 बचा, तो ये मैंने 3300 लिख दिया और यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ठीक है, अगेन ये 2 से पूरा पूरा कट हो रहा है, तो ये कितने पे कट हो रहा है, 1650 पे कट हो रहा है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ A इज इक्वल्स टू 2^2 इंटू 3^x एंड B इज इक्वल्स टू 2^2 इंटू 3 इंटू 5 एंड C इज इक्वल्स टू 2^2 इंटू 3 इंटू 7 एंड LCM ऑफ ABC इज 3780, देन X इज इक्वल्स टू। देखो इन तीनों का ही मुझे यहाँ पर LCM भी दे दिया है। ऐसा करती हूँ मैं पहले 3780 के यहाँ पर फैक्टर्स निकालती हूँ। तो आपको पता है कि ये 2 की टेबल से कट हो रहा है 3780, क्योंकि इसके लास्ट में 0 है, तो हम इसको ईजिली कट कर सकते हैं 2 की टेबल से। तो चलो कट करके देख लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने 3780 को जब 2 से डिवाइड किया तो मेरा आंसर 1890 आया। फिर मैंने इसको क्या किया, दोबारा 2 से डिवाइड किया, तो अब की बार मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 945 आ जाएगा। अब ये 2 से नहीं जाएगा, 3 या 5 से जाएगा, तो मैंने इसको पहले 3 से कट कर दिया, तो मेरा आंसर 315 आ गया। अगेन इसको 3 से कट करके देखा तो मेरा आंसर 105 आ गया। ठीक है, अब 105 अभी भी 3 की टेबल से जा रहा है, तो वो मेरा आंसर आ गया यहाँ 35। अब नहीं जा रहा, तो 5 7 जा और 7 1 जा हो गया। ठीक है, इन तीनों का ही मुझे यहाँ पर क्या दे रखा था, मुझे
एलसीएम दे रखा था, तो अगर मैं इसके फैक्टर्स यहाँ पर देखूँ तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वो 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई में 7 है, यही है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें 2 की पावर 2 ये रहा, 3 पे x लगा हुआ है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 3 है, बाकी और किसी पे भी नहीं है x, है ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू मेरा 3 आ गया, ये मेरा आंसर। क्लियर हुआ? 2 की पावर 2 ये रहा, 5 आपके पास ये रहा, 7 आपके पास ये रहा, पर 3 जो है कितनी बार है ये नहीं दे रखा था, तो 3 की पावर 3 यहाँ पर मैंने, इसलिए x की वैल्यू 3 आ गई है। क्लियर हुआ? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम। यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ HCF x और 8 का HCF है 4, LCM x और 8 का ही 24 है, तो इस x की वैल्यू बताओ। अभी हमने एक रिलेशनशिप किया था, और वो रिलेशनशिप क्या किया हमने कि जो HCF होता है मल्टीप्लाई में जो LCM होता है वो a इंटू बी के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये मुझे 4 दे रखा है, ये मुझे 24 दे रखा है, यहाँ पर x इंटू में 8 है, तो 4 इंटू में 24, इस 8 को मैं नीचे ले आई तो यहाँ x आ गया, इसको इससे कट किया 2, इसको इससे कट किया 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 12 आ गई। क्लियर? चलिए 10th क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे था इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ m इज। कह रहा अगर इन दोनों का मैं HCF निकालूं तो वो इस फॉर्म में मैंने एक्सप्रेस कर रखा है, तो इस m की वैल्यू बताओ। देखो सबसे पहली बात, इन दोनों की वैल्यूज़ आप खुद से फाइंड कर लो, दोनों का HCF आप निकाल लो पहले। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ 408 के फैक्टर्स को देखूँ तो आपको पता है कि ये 408 2 की टेबल में आता है, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया 204 पे, अगेन इसको 2 से डिवाइड किया 102 पे। अब अगर हम 102 देखें तो ये किसकी टेबल में आता है, ये 17 की टेबल में आता है, साथ के साथ ये 2 की टेबल में भी आता है, अभी ऐसा नहीं है 2 की टेबल में नहीं आता, तो ये 51 पे आता है। अब 51 नहीं आता, 51 3 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 3 की टेबल में अगर हम यहाँ देखें तो 51 17 पे आता है, देन 17 1 जा 17 हो जाएगा। क्लियर? उसी तरीके से अगर मैं 1032 के भी फैक्टर्स निकाल लूँ एक बारी, तो ये भी आपके पास 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो ये 2 की टेबल में आता है 1516 पे, अगेन ये 2 की टेबल में आपके पास आता है कितना 258 पे, फिर दोबारा ये 2 की टेबल में आपके पास आता है 129 पे। अब 129 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है 43 पे, और 43 मेरा प्राइम नंबर है, तो 43 1 जा 43। तो पहले मैं इन दोनों के HCF देखती हूँ, तो 408 के फैक्टर्स लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 आएगा। अब 1032 के फैक्टर्स लिखूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 43 आएगा। HCF की बात करूँ तो एक तो ये 2 मुझे कॉमन मिल रहा है, एक ये वाला 2 मिल रहा है और एक ये वाला 2 मिल रहा है, और 3 भी मिल रहा है, तो इसका मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आ गया। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये भी HCF जो है वो इन दोनों नंबर्स का है, और जो ये HCF दे रखा था वो भी इन दोनों नंबर्स का है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं दोनों में कंपैरिजन कर सकती हूँ। इसका मतलब 1032m माइनस 408 इंटू में 5 इज इक्वल्स टू में 24 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 408 इंटू में 5 है, तो इसको पहले इंटू ही कर देते हैं, तो 2040 आ जाएगा। अब इस 2040 को मैंने क्या किया, दूसरी साइड पे ले गई, तो 1032m इज इक्वल्स टू में 2040 प्लस का 24 हो गया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया 24 को प्लस कर दिया, तो ये 2064 आ गया, और इसको मैं यहाँ नीचे ले आई, डिवाइड का था ना मल्टीप्लाई का कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब इसको अगर आप इससे काटोगे तो ये पूरा पूरा 2 पे कट हो रहा है, तो इसका मतलब जो ये आपको क्वेश्चन में m दे रखा था ना, इसकी वैल्यू आपके पास 2 है। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 1 के ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अगर इसके और आगे के क्वेश्चंस मुझको मिलते हैं तो मैं उनको ज़रूर फाइंड आउट करके अच्छे से और काफ़ी सारी बुक से लेके वो और करवा दूंगी, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में अपने चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उनको भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको क्लास 10th का मैथ्स का जितना भी मटेरियल है वो इस चैनल पे मिल जाएगा। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें मैं आपको आगे के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।